नमस्कार, मैं सोनाली संतोष तांडे, वन इंडिया कड़क न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एंटी करप्शन संस्था के वाइस प्रेसिडेंट हैं इकबाल जी। इकबाल जी नमस्कार। इकबाल जी, कोई भी नेता या बाबा आखिर में इस्लाम के खिलाफ क्यों बोलता है? कोई भी नेता या कोई भी बाबा या कोई आम आदमी इस्लाम खिलाफ इसलिए बोलता है कि इस्लाम एक पारस पत्थर माफिक है। आपने नाम सुना होगा, पारस पत्थर अगर किसी लोखंड में लगा दो तो सोना बन जाता है। इसी हिसाब से ये जो कुछ बाबा, कुछ नेता, कुछ आम आदमी, कुछ संस्था वाले, ये हमेशा मुसलमानों के कुछ न कुछ खिलाफ बोलते हैं और बोलने का मतलब ये होता है कि सरकार उसका खामियाजा भरती है, लोग रोड पर आते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, चिल्लम चिल्ला होती है और उनको उस जो पारस पत्थर है, जिसे हम पारस पत्थर कह रहे हैं, जिससे इस्लाम के जो खिलाफ बोलने वाले लोग हैं उनको एक वाव मिल जाती है, मीडिया में आ जाते हैं, संस्था में उनका पोस्ट बढ़ जाता है, बाबा की इज्जत बढ़ जाती है, नेता लोग उनके पास आने लगते हैं। और अगर कोई नेता टिप्पणी करता है इस्लाम के बारे में तो आपने देखा होगा कि उसके साथ में काफ़ी नेता हो जाते, पार्टियां साथ हो जाती। इस हिसाब से इस्लाम को लोग पारस पत्थर समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं, देश में भी कर रहे हैं और विदेश में भी लोग कर रहे हैं। इस्लाम को लोग बुरा कहते हैं, कुछ लोग वाह करते हैं और उनका खामियाजा उनको भरना पड़ता है बाद में, लेकिन उस वक्त वक्ती तौर पर उनको वहाँ पर इज्जत मिल जाती है, इसका खामियाजा उन्हें बाद में भरना पड़ता है। और ऐसे लोगों के ऊपर सरकार जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है, अगर किसी के धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है, कानूनी जो भी कार्रवाई बनती है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरा अगला प्रश्न यही है आपसे कि इकबाल जी, कोई भी मौलाना किसी धर्म को क्यों बुरा नहीं बोलता? आपने पूछा है कि कोई मौलाना किसी धर्म को बुरा क्यों नहीं बोलता है। ये वाकया कुरान के अंदर आया है कि तुम किसी भगवान को, किसी देवता को, किसी को भी आप बुरा मत कहो। अगर आप किसी को बुरा कहोगे उसके बदले में वो आपको और आपके अल्लाह को और आपके जो पैगंबर वगैरह है उनको बुरा कहेगा। इसलिए इस्लाम में मना किया गया है कि तुम किसी भगवान को बुरा, तुमको कहने की, बुरा कहने कोई इजाजत नहीं। अगर मान लिया कोई हजारों करोड़ों एक दो मुसलमान कोई बदतमीज अगर निकल गया, अगर उसको जानकारी नहीं है, अगर उसने किसी धर्म के बारे में बुरा कहा, वो उसका खुद का निजी मसला है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है कि तुम किसी धर्म को आप बुरा कहो, ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। दूसरे धर्म की तो बहुत जानकारी नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से कोई धर्म ये इजाज़त नहीं देगा कि किसी दूसरे धर्म को आप बुरा कहो। लेकिन कुछ लोग हैं उनको धर्म से मतलब नहीं है, कुछ लोग जो है ना उन्हें सिर्फ अपनी वाह से मतलब है और उनका नाम रोशन होते हैं वक्ती तौर पर, इसलिए दूसरे को, एक दूसरे के धर्म को बुरा कहते हैं। ऐसे लोगों पर सरकार, फिर हम वही कहूँगा, ऐसे लोगों पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे जो भी कानून के हिसाब से बनती है। अभी आप सुन रहे थे, ये थे इकबाल जी। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरव्यू के साथ। धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।